आज का हमारा टॉपिक है रोड एंड स्ट्रीट मैप्स। मैप्स यानी कि नक्शा कहा जाता है ड्राइंग ऑफ अ प्लेस को, यानी कि किसी भी जगह की जो तस्वीर होती है इसे हम मैप कहते हैं। जबकि रोड कहा जाता है सड़क को, यानी कि वाइड पाथ फॉर व्हीकल्स, जो व्हीकल्स होती हैं गाड़ियां, यानी कि गाड़ियों के लिए जो चौड़ा रास्ता होता है इसे हम रोड कहते हैं। जबकि स्ट्रीट का मतलब अगर देखा जाए तो स्ट्रीट कहते हैं स्मॉल पाथ को, यानी कि छोटे रास्ते को जो कि लोगों और गाड़ियों के गुजरने के लिए बनाया गया हो। तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी तस्वीर यानी ड्राइंग दैट शोज रोड्स, यानी ऐसी तस्वीर जो सड़कों को दिखाए या फिर स्ट्रीट्स गलियों को दिखाए और कुछ इंपॉर्टेंट जगहों को दिखाए, उसे हम कहते हैं रोड एंड स्ट्रीट मैप्स। तो चले हम जल्दी से रोड और स्ट्रीट मैप्स को गूगल मैप्स पे समझते हैं। ये जो साइट है ये है www.google.com/maps की, यानी कि गूगल मैप की। और इसमें देखें हमें ये इस्लामाबाद नज़र आ रहा है ना, तो हम बात कर रहे थे रोड और स्ट्रीट मैप्स की। और देखें इसमें हमें ये कुछ बॉक्सेस भी नज़र आ रहे हैं। मैं आपको जूम इन करके दिखाती हूँ कि रोड और स्ट्रीट मैप्स का मतलब क्या है। अब देखें जब मैंने इसको जूम इन किया तो मुझे ये नज़र आ रहा है ना, श्रीनगर हाईवे। तो ये तो हो गई रोड, यानी मुझे समझ आ रही है कि ये किसी मेन रोड की बात हो रही है। लेकिन अगर मैं इसको मज़ीद जूम इन करूँ तो ये लिखा रहा है ना स्ट्रीट 14। तो अब देखिए ये भी तो लाइन के थ्रू ही शो हुई हुई है। लेकिन क्या फ़र्क है इसमें और इसमें कि ये जो सड़क है ना ये मेन रोड है, यानी ये सिटीज़ के दरमियान है, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए है, या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन अगर आप स्ट्रीट को देखें ना तो ये एक ही जगह, मतलब जैसे ये स्ट्रीट 14 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये एक ही सिटी के अंदर मुख्तलिफ जो छोटी छोटी रोड्स होती हैं ना, जिनके इर्द गिर्द बिल्डिंग्स होती हैं, इनको हम स्ट्रीट मैप्स कहते हैं। लेकिन मेजर मकसद क्या है इस रोड और स्ट्रीट मैप्स को समझने का, कि मतलब इनको रीड कैसे, यानी इनको पढ़ा कैसे जाए। तो चलें अब हम इसकी डिटेल देख लेते हैं। अब जितने भी मैप्स हैं उनमें ये जो रोड और स्ट्रीट मैप्स हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि देखें आजकल के दौर में जैसे मैंने आपको ये गूगल मैप दिखाया ना, तो हम ये गूगल मैप ही यूज़ करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। लेकिन हमें इसको तो रीड करना भी आना चाहिए। अब रीड करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स का पता होना चाहिए, यानी कुछ अलामात होती हैं मैप के ऊपर जिनका हमें पता होना चाहिए। तो ये जो मैप्स होते हैं ना इनके ऊपर मुख्तलिफ कलर्स यूज़ हुए हुए होते हैं, या कुछ सिंबल्स यानी अलामात यूज़ हुई हुई होती हैं मुख्तलिफ चीज़ों को दिखाने के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप मैप के ऊपर हाईवेज दिखा रहे हैं ना, यानी ऐसी रोड्स जो एक शहर को दूसरे शहर से मिला रही हैं, तो उसके लिए मैप के ऊपर यूज़ होती हैं थिक रेड या ब्लू कलर की लाइंस, जो कि कुछ इस तरह की नज़र आती हैं। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये आपको रेड या ब्लू कलर की ही शो हों। ये ज़रूरी नहीं है, कलर चेंज हो सकता है, लेकिन ये बहुत डार्क कलर, कोई भी कलर होगा लेकिन बहुत डार्क कलर होगा जिससे ये हाईवेज शो होंगी। लेकिन अगर आप मैप पे देखना चाह रहे हैं मेन रोड्स का मतलब ये है कि सिटी की जो मेन रोड्स हैं किसी भी सिटी की, तो वो शो होंगी या तो बोल्ड ब्लैक कलर से या फिर ब्राउन कलर की लाइंस होंगी, कुछ इस तरह की। देखें होंगी स्ट्रेट, लेकिन अगेन ये भी बहुत बोल्ड और डार्क कलर में, यानी डार्क ब्लैक कलर में शो होंगी। अगर हम गलियों को यानी स्ट्रीट्स को देखना चाहें तो ये कुछ थिन ग्रे या वाइट लाइंस से शो होंगी, यानी कि ये कुछ इस तरह की नजर आएंगी। ये देखें ये जो ग्रे कलर की नजर आ रही है ना लाइंस, ये बेसिकली गली या स्ट्रीट को शो कर रही हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें रेलवे लाइंस की, रेलवे लाइंस होती हैं रेल की पटरी, यानी कि रेल की पटरी का मतलब ये है कि रोड, जो सड़कें होती हैं, मतलब जो व्हीकल्स होती हैं ना आम गाड़ियां वगैरह, उनकी अलग सड़क होती है। लेकिन जो रेल है यानी रेलगाड़ी है उसकी एक अलग एक पटरी होती है, अलग एक रूट होता है। तो अगर आपने उसको मैप पे दिखाना हो तो उसके लिए यूज होती है डैश्ड लाइंस। ये देखें डैश्ड लाइंस कौन सी हैं, जिसमें ये ब्रेक है, यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कुछ टूटी हुई हमें एक लाइन नजर आ रही है, ब्रोकन लाइन आप कह सकते हैं। मैप पर हॉस्पिटल को शो किया जाता है रेड क्रॉस या एच सिंबल से। ये देखिए एच हमें नजर आ रहा है ना, ये है वो रेड क्रॉस, और ये है एच सिंबल। या तो ये सिंबल यूज होगा या ये सिंबल यूज होगा हॉस्पिटल को दिखाने के लिए। इसी तरह से अगर आपने पेट्रोल पंप को देखना हो तो ये कुछ इस तरह का सिंबल होता है, देखिए फ्यूल सिंबल, ये है वो फ्यूल सिंबल। तो चलें ये जो हमने जो साइंस की बात की है ना, ये हम जल्दी से गूगल मैप पे भी देख लेते हैं।
तो ये साइट है www.google.com/maps की। और अगर इसमें हम देखें तो हमने बात की थी सिंबल्स की। तो सबसे पहले हम हॉस्पिटल सिंबल क्योंकि हमें नज़र आ रहा है ना, तो हम ये देख लेते हैं। अब देखें, एच मैंने आपको बताया था कि ये सिंबल यूज़ होगा, तो इसका मतलब है कि ये किसी हॉस्पिटल की बात हो रही है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे ये कोई शॉप है और इसके लिए इस तरह का सिंबल यूज़ हुआ है। इसी तरह से अगर हम थोड़ा सा इसको जूम इन करें तो ये जो आपको ब्लू कलर की लाइंस नज़र आ रही है ना, ये कोई वाटर बॉडी है, कोई नाला हो सकता है, पानी से रिलेटेड कोई भी मतलब चीज़ हो सकती है, कोई दरिया हो सकता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो गूगल मैप्स है ना, इसके ऊपर लेबलिंग भी हुई हुई है, तो आपको चीज़ें समझने में बहुत आसानी हो जाती है। लेकिन आपको सिंबल्स का एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि कौन सा सिंबल किस चीज़ को शो कर रहा है, कि अगर हाईलाइट मतलब ना हुआ हुआ हो तो आप इजीली इसको रीड कर सकें। अब देखिए, ये कोई होटल है और इसमें अगर देखें तो इस तरह का सिंबल, अब जहाँ जहाँ पे इस तरह का सिंबल होगा इसका मतलब है यहाँ यहाँ पे इस तरह के होटल्स हैं। अब ये अगेन हॉस्पिटल का सिंबल आ रहा है। फिर अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं तो ये भी कोई किसी हॉस्टल का या किसी होटल का के लिए आ रहा है, बल्कि ये जो ये वाला सिंबल होता है ना, ये हॉस्टल के लिए यूज़ होता है। तो डिफरेंट सिंबल्स होते हैं जो मैप के ऊपर, जिनकी हेल्प से आप मैप को रीड कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रोड इन स्ट्रीट मैप्स की, इसकी कितने रोड और स्ट्रीट मैप्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट टाइप जो आजकल बहुत यूज़ हो रही है, इसे कहते हैं डिजिटल मैप्स। अब ये जो डिजिटल मैप्स हैं, ये आजकल कंप्यूटर के ऊपर, स्मार्टफोन्स में या जो बाकी डिवाइसेस, टैबलेट वगैरह हर चीज़ में ये मैप्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे आजकल जो हम ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग के लिए, यानी इन ड्राइव और येंगो, ये भी इन्हीं डिजिटल मैप्स की ही एग्जांपल है, यानी ये भी यही मैप्स यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें गूगल मैप यूज़ करना ही नहीं आएगा, यानी रीड करना ही नहीं आएगा, तो हमें कैसे पता कि हमने कहाँ से, मतलब हमें एड्रेस का कैसे पता कि हम सही ही जा रहे हैं। तो चले मैं आपको गूगल मैप्स कैसे रीड करते हैं ये बताती हूँ गूगल मैप्स के ऊपर। तो ये गूगल मैप्स की साइट है और अगर इसमें मैं सर्च करूँ, सपोज अगर मैं लिखूँ कि मुझे ब्लू एरिया से गीगा मॉल जाना है सपोज, तो देखिए मैंने क्या टाइप किया, ब्लू एरिया टू गीगा मॉल, और मैंने सर्च पर जब क्लिक किया तो अब देखें इसने ऑटोमेटिकली मुझे वो पूरा रूट ब्लू एरिया से जो गीगा मॉल है उस तक हाईलाइट कर दिया। अब मुझे कैसे पता चला, मैं आपको ज़रा बताती हूँ इसकी हेल्प से। अब देखिए ये जो गोल सा निशान है ना, इसका मतलब है कि ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि था ब्लू एरिया, और ये जो पिन की सिंबल बना हुआ है ना, यानी लोकेशन का सिंबल, तो इसका मतलब है मेरा एंडिंग पॉइंट ये, यानी मैंने यहाँ पे जाना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमें नज़र आ रहा है बेस्ट रूट। बेस्ट रूट का मतलब ये है कि इस एरिया में इस रूट पे कोई ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, तो मतलब बेस्ट रूट है। मैप आपको हमेशा बेस्ट रूट ही बताता है जहाँ पे ट्रैफिक ना हो। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो ये गाड़ी का जो सिंबल बना हुआ है, इसका मतलब है कि अगर आप ड्राइव करके जा रहे हैं, यानी गाड़ी पे जा रहे हैं, इन ड्राइव करवा रहे हैं इवन, तो आपको 37 मिनट लगेंगे। अब ये जो बस है ना, ये बेसिकली मेट्रो बस के लिए, क्योंकि मेट्रो बस का रूट अलग होता है ना, तो इसलिए गूगल मैप ने उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि मेट्रो बस कितना, क्योंकि मेट्रो बस का ऑलरेडी एक टाइम फिक्स्ड होता है। अच्छा, तो गूगल मैप मेट्रो बस का टाइम आपको नहीं बताएगी। अच्छा, उसके बाद अगर देखें तो ये जो बंदा सा बना हुआ है ना, इसका मतलब है कि अगर आप वॉक करके जाएंगे तो आपको 6 घंटे लगेंगे। तो ये तो हो गई इसको रीड करने की बात, यानी कि ये जो बेसिक डिटेल है उसको रीड करने की बात। अब ज़रा हम मैप पे आते हैं। मैप पे अगर हम इसको थोड़ा सा जूम इन करें ना, तो मैंने जैसे आपको बताया कि ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और इसने उस पूरे रूट को, यानी बेस्ट रूट को हाईलाइट कर दिया, यानी आपने कौन कौन सी किस किस रोड को फॉलो करना है, कहाँ कहाँ पे आपने जाना है, ये उसने आपको बता दिया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि आप ट्रैफिक का कैसे आइडिया लगा सकते हैं। आपने क्या करना है, ये जो लेयर्स की ऑप्शन आ रही है ना, इसके बाद आपने ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करना है। जब आप ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपको बता देगा ट्रैफिक की डिटेल कैसे है कि कौन सी ऐसी रोड है जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, कहाँ पर रश नहीं है। गूगल मैप ने तो ऑलरेडी आपको बेस्ट रूट बताया, लेकिन ये आपको आना चाहिए कि जैसे ग्रीन जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे स्मूथ है मामला, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये ऑरेंज की बात करें तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो है वो मीडियम है ट्रैफिक, यानी ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। अब ये जो रेड है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है वो जैसे ट्रैफिक है, यानी काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है और जो गाड़ियाँ वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। जैसे हम यहाँ पे भी किसी रोड को देख लेते हैं जो थोड़ी सी रेड हुई हुई हो। जैसे ये देखें, ये जो N5 आपको नज़र आ रही है ना, ये रोड, ये आपको रेड नज़र आ रही है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है। लेकिन इसके साथ अगर हम देखें तो हमें मरून भी नज़र आ रही है। मरून का मतलब है कि कंप्लीट ब्लॉकेज, यहाँ पे सड़क ही बंद है। लेकिन ये जो लाइट रेड है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और बहुत स्लोली स्लोली गाड़ियाँ चल रही हैं।
तो ये चीज़ आपको, ये जो फास्ट टू स्लो है ना, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए कि ये फास्ट का मतलब ये है कि ये बहुत ही इजीली आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन स्लो का जहाँ पे लिखा रहा है ना, यानी स्लो का मतलब ये है कि जूं जूं आप डार्क कलर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ट्रैफिक जो है वो रुकी हुई है, या रोड ब्लॉक है, या कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। गूगल मैप्स के अलावा ओपन स्ट्रीट मैप्स भी यूज़ होते हैं। अब ओपन स्ट्रीट मैप्स में बिल्कुल गूगल की तरह है, लेकिन इसमें फ़र्क है। मैं आपको जल्दी से ओपन स्ट्रीट मैप भी दिखा देती हूँ। तो ये साइट है www.openstreetmap.org की, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें अगेन रोड्स की, स्ट्रीट्स की डिटेल ही मिल रही है। लेकिन फ़र्क ये है कि ओपन स्ट्रीट का मतलब ये है कि ये जो ये वाला साइट है ना, इस पर आप एडिट कर सकते हैं, आप इसमें कोई चीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, यानी कि अगर आपने किसी एरिया की डिटेल ऐड करनी है ना, तो आप इसमें एडिट कर सकते हैं। गूगल मैप में ऐसा नहीं है, गूगल मैप में आप एडिट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ये कि जो ओपन स्ट्रीट मैप्स होते हैं ना, उसमें आपको लाइव ट्रैफिक नज़र नहीं आएगी। जैसे ये देखें, हमें गूगल अर्थ कह रही हूँ, गूगल मैप्स में रोड की डिटेल पता चल रही थी ना, कि रोड कहाँ पे ब्लॉक है, कहाँ पे जो है वो क्लियर है रास्ता, तो इसमें ऐसा नहीं होता। तो ज़्यादा तो गूगल मैप्स ही यूज़ होते हैं, लेकिन आप ओपन स्ट्रीट मैप्स को भी यूज़ कर सकते हैं। रोड एंड स्ट्रीट मैप्स की दूसरी टाइप है स्ट्रीट एटलसेस। एटलसेस जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये कहते हैं बुकलेट को, यानी कलेक्शन ऑफ डिटेल स्ट्रीट मैप्स, यानी ऐसे बुक जिसमें स्ट्रीट्स की डिटेल हो। तो ये बुक फॉर्मेट पे ही बना हुआ होता है। जैसे कि हम इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, स्ट्रीट ए जी एटलस, इसका मतलब है कि इसमें जो स्ट्रीट के एटलसेस हैं उन्हीं की ही डिटेल है, यानी ये पूरी कलेक्शन है, यानी ये बुक है जिसमें स्ट्रीट मैप्स हैं। लेकिन ये भी इतने कॉमनली यूज़ नहीं होते, अब मोस्टली जो है वो डिजिटल मैप्स ही यूज़ हो रहे हैं। रोड एंड स्ट्रीट मैप्स की तीसरी टाइप है सिंपल रोड मैप्स। सिंपल रोड मैप्स का मतलब है बेसिक मैप्स, यानी कि बिल्कुल बेसिक, यानी कि ऐसे मैप्स जो मेजर हाईवेज या रोड्स की डिटेल दें। तो चलें इसे भी हम एक मैप से समझते हैं। तो देखिए, ये है बेसिक मैप, यानी पाकिस्तान का रोड मैप, जिसमें पाकिस्तान की जो रोड्स की डिटेल है हमें वो ही नज़र आ रही है। तो जब पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर बेस्ड मैप्स नहीं होते थे ना, तो हम इसी तरह के मैप्स यूज़ करते थे, यानी खुद जो ड्रॉ किए हुए होते थे, जिसमें सारी डिटेल्स होती थी। और अभी भी मतलब स्कूल्स वगैरह में तो यही यूज़ होता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। जैसे अगर हम इस मैप को रीड करना चाहें ना, तो इसमें सारी रोड्स की डिटेल है। जैसे पहले ये लिखा हुआ है ना, मोटरवे। मोटरवे का मतलब क्या है कि ये जो ग्रीन ग्रीन कलर की हमें लाइंस नज़र आ रही हैं, ये मोटरवे है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान में मोटरवे और जो नेशनल हाईवेज हैं वो ज़्यादा कॉमन है ना, तो मोटरवे जो है वो एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रैवल करने के लिए मतलब यूज़ होती है, लेकिन ये बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है, यानी इसमें ना तो कोई स्टॉप्स होते हैं और ना ही इस पे बाइक्स वगैरह मतलब ईजिली जा सकते हैं। लेकिन जो नेशनल हाईवे है ये भी पूरे मुल्क में जा रही है, लेकिन इसमें आपके पास जो है वो सिग्नल्स होंगे, या फिर आपके पास हर तरह की ट्रैफिक मौजूद होगी। इसी तरह से फिर एक्सप्रेस वे भी है। एक्सप्रेस वे आप कह लें कि जैसे हाईवे है ना, हाईवे पे बहुत रश होता है, तो आपने अगर किसी जगह जाना है तो आप अल्टरनेट वे यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेस वे। तो ये एक्सप्रेस वे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमें प्रोविंशियल बाउंड्री नज़र आ रही है, यानी ये जो ग्रे कलर की हमें लाइंस नज़र आ रही हैं, ये प्रोविंसेस की, सूबों की बाउंड्रीज हैं। इसके अलावा हमें कुछ इस तरह का जो सिंबल यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा माइनर है तो नज़र नहीं आ रहा, तो ये यहाँ पे है बेसिकली। तो बताने का मकसद ये है कि ये वो बेसिक मैप्स हैं जो पहले यूज़ होते थे। तो आज के वीडियो में हमने रोड एंड स्ट्रीट मैप्स के बारे में पढ़ा।